है कि कैसे हम 1 से लेकर 100 तक की टेबल्स हम आसानी से कर पाए। मेथ्स का मतलब होता है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन जो होता है वो टेबल्स पे होता है। तो टेबल्स हमें याद करना बहुत जरूरी है। जब भी हम मेथ्स की बात करते हैं हम टेबल्स की बात करते हैं। कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 30 तक की टेबल तो जरूर आती होगी, और अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कम से कम 10 तक की टेबल तो आती होगी। अगर आपको 10 तक की टेबल आ गई तो आप 100 तक की टेबल आसानी से बना पाएंगे। चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको 1 से लेकर 100 तक की टेबल कंपलसरी होती है। आपको कहीं पे 1 से लेकर 30 तक की टेबल तो मुंह ज़बानी याद होती है, लेकिन क्या होता है कि जब कोई बड़ी टेबल जब आती है, जैसे कोई 47 की या 78 की कोई टेबल आती है, किसी 78 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करना हो या फिर डिवाइड करना हो, तो हम वहां पे जाके उलझ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से हमें निपटने के लिए हम एक ऐसा सोल्यूशन लेके आए हैं जिसके बाद आपको ऐसी परिस्थितियों में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। आप 1 से लेकर 100 तक की टेबल्स बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। तो आज के इस वीडियो के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं 39 की टेबल से। तो सबसे पहले हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 2 भाग में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब हमें 9 की टेबल बोलनी है। 9 की टेबल होती है 9 × 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 7 63, 9 8 72, 9 9 81 और 9 10 90। अब हमने 9 की टेबल लिख दी है। अब ऐसे ही हमें 3 की टेबल लिखनी है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। बस हमारा आधा काम हो चुका है। अब हमें बस जोड़ना है। अब जोड़ना कैसे है? हमें यूनिट डिजिट जो होती है, फर्स्ट डिजिट जो है उसको एज इट इज लिखना है। जैसे पहली जो संख्या है उसको हम जैसा यहां लिखा है ऐसा ही हमें इधर लिखना है। ये 39 हमने लिख दिया है। इसके बाद हमारा मेन जो काम होता है यहां से शुरू होता है। अब हमें क्या करना है, 8 को तो हमने ऐसे ही लिख दिया, जैसा 8 यहां पे लिखा था वैसे 8 उधर लिख दिया। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, 6 प्लस करना है। 6 और 1 7। फिर हमने यूनिट डिजिट को इधर लिख दिया, 9 और 2 11। फिर हमने यूनिट डिजिट को लिख दिया 6, 12 और 3 15। फिर हमने यूनिट डिजिट को लिखा इधर 5, 15 और 4 19। फिर हमने यूनिट डिजिट लिखा 4, 18 और 5 23। फिर हमने लिखा यूनिट डिजिट 3, 21 और 6 27। यूनिट डिजिट हमने लिखा 2, 24 और 7 31। फिर हमने लिखा यूनिट डिजिट लिखा, वापस हमने लिखा 1, 27 और 8 35। फिर उसके बाद हमने लिखा यूनिट डिजिट हमने लिख दी, और फिर इसको जोड़ देंगे हम 30 + 9 39। और ये हो गई हमारी 39 की टेबल। ऐसे हम किसी भी संख्या की हम टेबल बना सकते हैं और इसको हम माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम कैलकुलेशन से रिलेटेड कर लेते हैं। मान लीजिए 97 का मल्टीप्लाई करना है हमें 8 में, तो इसके लिए 97 की टेबल 8 बार बोलेंगे या 8 की टेबल 97 बार बोलेंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 होता है 72, 8 7 56। अब हमें क्या करना है, 6 को एज इट इज लिखना है और 72 और 5 को ऐड कर देंगे, तो जो होता है 77। और ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट में इसका जवाब दीजिए। 49 × 8, इसका जवाब दीजिए आप कमेंट में। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। और आपका कोई डाउट हो इस सेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर दें। बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।